जहां आस्था झुकती है वहां चमत्कार जन्म लेते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में एक ऐसी दिव्य ज्योति विराजमान है जो हर भक्त के जीवन को आलोकित कर देती है। यह वही पावन भूमि है जहां खाटू श्याम बाबा अर्थात बारबरिक जी अपने अद्भुत वचनों, अनंत कृपा और दिव्य प्रेम से भक्तों की नाव पार लगाते हैं। बाबा की कृपा का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, वह अनंत है, जैसे सागर की गहराई, जैसे आकाश की विशालता। जो भी इस दरबार में आता है खाली नहीं लौटता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि आभार और शांति के होते हैं। खाटू की माटी में ऐसी सुगंध है कि जो एक बार इसे माथे से लगा लेता है उसके जीवन में परिवर्तन आना तय है। कहा जाता है खाटू की धूल नहीं श्याम का वरदान है। इस पवित्र माटी में बाबा के चरणों का स्पर्श है। भक्त जब दरबार में पहुंचते हैं तो सबसे पहले माटी को माथे से लगाते हैं और उसी क्षण उनकी आत्मा में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। महाभारत के युद्ध में जब वीर बारबरिक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश अर्पित किया तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और यही वरदान आज खाटू श्याम बाबा की अनंत कृपा के रूप में प्रकट हुआ है। बाबा का नाम लेने मात्र से ही मन में शांति उतर आती है। खाटू श्याम बाबा की कृपा का रहस्य केवल एक है, भक्ति में सच्चाई। जो भक्ति सच्चे मन से की जाए बाबा उसे अवश्य सुनते हैं। न किसी बड़े मंदिर की जरूरत, न कठिन साधना की, सिर्फ एक सच्चे दिल की आवश्यकता है। एक भक्त ने कहा था, श्याम को पाने के लिए शब्द नहीं भावना चाहिए। और यही सत्य है। बाबा की कृपा केवल उन्हीं पर बरसती है जो बिना स्वार्थ, बिना दिखावे के उनके चरणों में समर्पित होते हैं। खाटू धाम में प्रवेश करते ही एक अजीब सी अनुभूति होती है। भीड़ में भी शांति, शोर में भी संगीत। हर तरफ जय श्री श्याम की ध्वनि गूंजती है। जैसे जैसे भक्त बाबा के दरबार के करीब आता है वैसे वैसे उसका बोझ हल्का होता जाता है। कई भक्त बताते हैं कि खाटू की चौखट पार करते ही उनके जीवन की परेशानियां मानो कहीं गायब हो गईं। कोई बीमार ठीक हो गया, किसी का खोया आत्मविश्वास लौट आया, किसी को अचानक नया मार्ग मिल गया। यह सब कुछ बाबा की अनंत कृपा का ही परिणाम है। हजारों भक्तों ने अपने जीवन में खाटू श्याम बाबा की कृपा को प्रत्यक्ष अनुभव किया है। किसी के जीवन में आर्थिक संकट था, बाबा ने रास्ता खोला। किसी का घर टूट रहा था, बाबा ने प्रेम लौटाया। किसी को अंधकार ने घेर रखा था, बाबा ने प्रकाश दिखाया। हर कहानी एक नया विश्वास बन जाती है, हर अनुभव एक नया प्रमाण की श्याम बाबा केवल मंदिरों में नहीं, हर उस दिल में रहते हैं जो सच्चा है। बाबा हमेशा कहते हैं, कर्म करो परिणाम मेरा होगा। जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से चलता है, उस पर श्याम बाबा की कृपा स्वतः होती है। बाबा कभी भी किसी को खाली नहीं रखते, लेकिन वे पहले परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा पार कर जाता है उस पर कृपा वर्षा बनकर बरसती है। खाटू श्याम बाबा की अनंत कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाती है। बाबा केवल हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते, वह हमें बदल देते हैं। वह हमारे भीतर ऐसा विश्वास, ऐसी निश्चलता भर देते हैं कि जीवन के सबसे कठिन क्षण भी आसान लगने लगते हैं। भक्त कहते हैं, जब श्याम मेरे साथ है तो डर किस बात का। यह विश्वास ही अनंत कृपा का सबसे बड़ा रूप है। श्याम बाबा की कृपा का मूल स्वरूप प्रेम है।
वे किसी को सजा नहीं देते, केवल मार्ग दिखाते हैं। वे किसी को ठुकराते नहीं, केवल परखते हैं। वे किसी से दूरी नहीं बनाते, केवल समय का इंतजार करते हैं। जब समय आता है, बाबा स्वयं अपने भक्त को अपनी गोद में उठा लेते हैं। कई भक्त बताते हैं कि उन्हें खाटू श्याम बाबा के दर्शन केवल मंदिर में नहीं बल्कि सपनों में हुए। किसी ने कहा, बाबा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर, मैं हूं। किसी ने कहा, मैंने बाबा को दीपक के प्रकाश में देखा और मन शांत हो गया। इन सभी अनुभवों में एक ही संदेश है, श्याम हर जगह हैं, बस हृदय से पुकारो। खाटू श्याम बाबा की कृपा की कोई सीमा नहीं। यह कृपा केवल किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान या समय तक सीमित नहीं है, यह सर्वव्यापी है। जिसे भी बाबा की कृपा का अनुभव हुआ, उसका जीवन सदा के लिए बदल गया। यह वही कृपा है जो निराशा को आशा में, आंसुओं को मुस्कान में और अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। कहा गया है, श्याम का नाम जपने से न केवल किस्मत बदलती है, बल्कि आत्मा का कल्याण होता है। एक व्यापारी था, जीवन में सब कुछ था, पर अचानक सब कुछ बिखर गया। व्यवसाय घाटे में चला गया, परिवार में कलह शुरू हो गई। वह टूट चुका था। एक दिन किसी मित्र ने कहा, भाई, खाटू श्याम के दरबार में जा। वहां जो सच्चे दिल से जाता है, उसे राहत मिलती है। वह व्यापारी खाटू पहुंचा, आंखों में आंसू लेकर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। बाबा के दरबार में रात बिताई और अगली सुबह उसे एक नया विचार आया। उसने वही विचार अपनाया और कुछ महीनों में सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। वह कहता है, मैंने बाबा से धन नहीं मांगा, मैंने केवल हिम्मत मांगी और बाबा ने हिम्मत दी। वही मेरी सबसे बड़ी कृपा थी। राजस्थान की ही एक महिला थी, 10 वर्षों से संतान की इच्छा लिए हर मंदिर में गई, पर फल नहीं मिला। एक दिन किसी ने उसे बताया, खाटू धाम जाओ, बाबा की आराधना करो। वह स्त्री खाटू पहुंची, बाबा के चरणों में गिरकर बोली, श्याम बाबा, मैं अब थक चुकी हूं। अगर मेरी गोद में बच्चा नहीं भरना लिखा, तो मुझे आपकी गोद में ले लो। उसने 11 दिनों का निरंतर नाम जाप किया, जय श्री श्याम। कुछ ही महीनों में उसके घर रोने की नहीं, हंसने की आवाज आई। एक बालक का जन्म हुआ। उसने बालक का नाम रखा श्याम प्रसाद। आज वह हर वर्ष बाबा की जोत लेकर दरबार पहुंचती है और कहती है, यह बच्चा मेरी गोद में नहीं, बाबा के हृदय से निकला है। दिल्ली का एक युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ। डॉक्टरों ने कहा, बचने की कोई संभावना नहीं है। उसकी मां खाटू श्याम की अनन्य भक्त थी। वह अस्पताल के बाहर बैठी केवल एक ही नाम जप रही थी, श्याम श्याम श्याम। रात को उसने देखा कि बाबा नीले वस्त्रों में उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डर मत, मैं हूं न। सुबह डॉक्टर हैरान थे, युवक की सांसें स्थिर हो गईं। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर बोले, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। और मां मुस्कुराकर बोली, यह श्याम की कृपा है, जिसने मौत को भी रोक लिया। एक छात्र था जो लगातार असफल हो रहा था। हर प्रयास के बाद केवल निराशा हाथ लगती। उसका आत्मविश्वास टूट गया था। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, बाबा श्याम से प्रार्थना करो, वे मन की शक्ति लौटाते हैं। वह छात्र रोज शाम को बाबा के सामने दीप जलाने लगा और नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसके मन में सकारात्मकता लौट आई। उसने फिर परीक्षा दी और इस बार सफलता मिली। उसने कहा, बाबा ने मेरी किस्मत नहीं बदली, उन्होंने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया।
यह भी बाबा की कृपा का सबसे बड़ा रूप है, आत्मविश्वास का पुनर्जन्म। एक परिवार था जो आर्थिक तंगी में फंसा हुआ था। कर्ज का बोझ, बीमार बच्चे की चिंता और कोई उम्मीद नहीं। फिर उन्होंने खाटू धाम जाने का निश्चय किया। दरबार में पहुंचकर उन्होंने बाबा से कहा, अब सब कुछ आपके हवाले। घर लौटे तो किसी पुराने परिचित ने अचानक मदद का हाथ बढ़ाया। बाबा ने किसी न किसी रूप में अपनी कृपा पहुंचाई। कुछ ही महीनों में उनका जीवन पटरी पर लौट आया। उन्होंने कहा, बाबा की कृपा किसी लॉटरी की तरह नहीं आती। वह एक अवसर बनकर आती है, जिसे बाबा पहचानने की बुद्धि भी देते हैं। एक व्यक्ति जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने जा रहा था। रास्ते में उसे मंदिर से आती श्याम की आरती की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। आरती के शब्द थे, जो श्याम का नाम ले वो कभी हारता नहीं। वह अंदर गया, बाबा की मूर्ति के सामने खड़ा होकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात उसने खुद को खत्म करने का विचार त्याग दिया। आज वही व्यक्ति सैकड़ों युवाओं को आत्महत्या से बचाने का कार्य कर रहा है। वह कहता है, बाबा ने मेरा जीवन नहीं बचाया, उन्होंने मेरे जीवन को अर्थ दिया। बाबा की कृपा केवल जादू नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। बाबा सिखाते हैं, धैर्य रखो, हर कठिनाई अस्थायी है। जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है उसे क्षमा करो, क्योंकि तुम श्याम के भक्त हो। जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे हित के लिए होता है। बाबा के ये संदेश केवल चमत्कारों से भी अधिक गहरे हैं। वे हमें आत्मा का सुकून देते हैं। खाटू श्याम बाबा का नाम अब केवल राजस्थान में नहीं, बल्कि पूरे भारत में और विदेशों में भी गूंज रहा है। हर शहर में श्याम मंडल बन गए हैं। हर गली में श्याम भजन की आवाजें उठ रही हैं। लोग कहते हैं, श्याम बाबा ने हमारा घर नहीं, हमारा मन बसाया है। यह वही अनंत कृपा है जो प्रेम से फैलती है, जो भक्ति से पोषित होती है और जो हर हृदय में स्थान बना लेती है। बाबा के दरबार में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। यहां सभी एक समान हैं। जिसने अहंकार छोड़ा वही बाबा की कृपा का अधिकारी बना। बाबा कहते हैं, मैं उस दिल में वास करता हूं जहां नम्रता है। इसलिए बाबा के भक्त जब झुकते हैं तब वास्तव में ऊंचे उठते हैं। खाटू श्याम बाबा की कृपा का चमत्कार केवल घटनाओं में नहीं, बल्कि भावनाओं में है। बाबा का हर स्पर्श, हर संकेत, हर संदेश हमें जीवन की नई दिशा देता है। उनकी कृपा अनंत है। जो भक्ति के समुद्र में डूबेगा वही उस कृपा की गहराई को महसूस करेगा। इसमें हम विस्तार से बताएंगे खाटू धाम के रहस्य, बाबा की पूजा विधि, श्याम रसिया भक्ति की अनुभूति और कैसे हर इंसान बाबा की कृपा से जुड़ सकता है। जिस धरा पर श्याम बाबा विराजमान हैं, वह केवल एक स्थान नहीं, एक जीवंत चेतना है। खाटू धाम राजस्थान की पावन भूमि पर स्थित वह दिव्य केंद्र है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। यह वह स्थान है जहां हर सांस में श्याम, हर ध्वनि में जय श्री श्याम और हर स्पंदन में भक्ति की ऊर्जा बहती है। यहां केवल दर्शन नहीं होते, यहां आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जो एक बार खाटू आता है वह अपने भीतर एक नया इंसान लेकर लौटता है। महाभारत के युद्ध में जब वीर बार्बरिक ने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे और जो भी तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। युद्ध समाप्त होने के बाद बार्बरिक का शीश खाटू की भूमि में स्थापित किया गया।
यही वह दिव्य शक्ति रूप में प्रकट हुए और खाटू श्याम बाबा के नाम से विश्व भर में पूजे जाने लगे। यह स्थान त्याग, वीरता और भक्ति का संगम है। खाटू धाम पहुंचते ही मनुष्य को एक अजीब सी शक्ति का अनुभव होता है। मंदिर के द्वार से भीतर प्रवेश करते ही आत्मा जैसे अपने घर लौट आती है। वहां की हवा में शांति है, दीपक की लौ में आशा है और भक्तों की आवाजों में प्रेम का संगीत। भीड़ में भी यहां कोई अकेला नहीं होता, क्योंकि हर दिल में श्याम विराजते हैं। मंदिर का हर कोना, हर पत्थर, हर घंटी, हर फूल बाबा की उपस्थिति का प्रतीक है। दरबार के भीतर बाबा के दर्शन होते ही मन की सारी थकान मिट जाती है। मुख्य गर्भगृह में विराजमान बाबा की प्रतिमा ऐसी प्रतीत होती है मानो स्वयं श्री कृष्ण बार्बरिक के रूप में खड़े हों। नीले वस्त्र, मुस्कुराता चेहरा और नेत्रों में करुणा का सागर। भक्त कहते हैं, जब श्याम की आंखें तुम्हें देखती हैं तो तुम्हारा अतीत भी पवित्र हो जाता है। खाटू धाम में भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, यहां भक्ति एक जीवन शैली है। भक्त सुबह सुबह मंगला आरती में भाग लेते हैं, दिन में श्याम कीर्तन गूंजते हैं, रात में भजन संध्या से पूरा गांव दिव्य हो उठता है। किसी के हाथ में मंजीरा, किसी के पास ढोलक, किसी के मुख पर श्याम का नाम। हर व्यक्ति स्वयं को भूलकर केवल बाबा में विलीन हो जाता है। यहां भक्ति का अर्थ है स्वयं को समर्पित कर देना। श्याम बाबा के लिए भक्ति कठिन नहीं है। ना कोई कठोर नियम, ना कोई बड़ा विधान, केवल सच्चे दिल की पुकार। बाबा कहते हैं, मैं उन शब्दों में नहीं जो होठों से निकलते हैं, मैं उस आह में हूं जो दिल से उठती है। इसलिए श्याम भक्ति का मार्ग सरलता और समर्पण का है। जो बिना स्वार्थ बाबा का नाम लेता है वही उनके सबसे करीब होता है। श्याम नाम में अद्भुत शक्ति है। यह नाम केवल उच्चारण नहीं, यह ऊर्जा का प्रवाह है। जो रोज जय श्री श्याम का नाम लेता है उसके भीतर से भय, चिंता और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्त कहते हैं, श्याम नाम वो दीप है जो मन के अंधकार को मिटा देता है। दिन में कितनी भी बार नाम जप हो, हर बार मन में नया प्रकाश फैलता है। जब खाटू धाम में आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग उतर आया है। घंटियों की गूंज, दीपक की लौ और जय श्री श्याम का नाद हर आत्मा में एक कंपन उत्पन्न करता है। आरती के समय हर भक्त की आंखें नम होती हैं और होठों से केवल एक वाक्य निकलता है, श्याम तू ही है। श्याम भजनों का रस भी अलौकिक होता है। श्याम तेरे प्रेम में दीवाना हुआ मैं, जैसे भजन सुनते ही आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं और मन किसी दूसरी दुनिया में खो जाता है। खाटू धाम में बाबा की सेवा को सर्वोच्च माना गया है। चाहे वह मंदिर की सफाई हो, प्रसाद बांटना हो या भजन गाना, हर छोटी से छोटी सेवा बाबा के चरणों तक पहुंचती है। कहते हैं, जो श्याम की सेवा में लग गया उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। सेवा में अहंकार नहीं, केवल प्रेम चाहिए। श्याम बाबा उसी से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की भलाई में आनंद पाता है। हर वर्ष फाल्गुन मास में खाटू धाम में विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन करने आते हैं। कई भक्त सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलते हैं, हाथ में ध्वज लेकर श्याम नाम का जयघोष करते हुए। खाटू के रास्तों पर केवल एक ध्वनि गूंजती है, श्याम तेरी महिमा अपरंपार। इस मेले में भक्ति का जो ज्वार उमड़ता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहां हर चेहरा भक्तिमय होता है, हर कदम प्रेम से भरा।